गुड मॉर्निंग प्लस 1 क्लास। आज हम केमिस्ट्री का यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द बाइंडिंग फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर द डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में जिस फोर्स ने दो एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखा है, जोड़ के रखा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट इज कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। किस तरह से इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन किया? जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स, जिनको कि हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो 1916 में जेएन लुईस एंड कॉसेल ने बोला कि जो स्टेबिलिटी होती है नोबल गैसेस की वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। कि उनकी वैलेंस शेल में हीलियम को छोड़ के बाकी सबकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या फिर बोलो उनका क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट डिनोट करता है यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें डिफरेंट एटम या एलिमेंट क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट होता है जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, या तो वो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में और फॉर्मेशन करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की। नेक्स्ट टॉपिक है लुईस सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस ने सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए जिससे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के शो कर सकें, जिनको कि लुईस सिंबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम का एग्जांपल अगर लें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो लुईस सिंबल लिथियम का कैसे होगा? Li। इसके ऊपर एक सिंगल डॉट लगेगा। ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, या इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। वैसे ही बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसके ऊपर कितने डॉट लगेंगे? 2 रिप्रेजेंट करेगा इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बोरोन के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, एटॉमिक नंबर 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो बोरोन के ऊपर कितने डॉट लगेंगे? 3। ये है लुईस सिंबल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो इस तरह से इसने डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके उनमें उनके जो लुईस सिंबल है उसके बेसिस पे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के कितने वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ये शो करते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प इन कैलकुलेटिंग द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता लग गए तो हम उससे उस एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। और वैलेंसी क्या होगी उस एलिमेंट की? या तो होगी इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन का एग्जांपल लें तो कार्बन का लुईस सिंबल होता है C, इसके ऊपर होता है 4 डॉट्स, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इक्वल टू 4। या फिर नाइट्रोजन का अगर हम एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन का लुईस सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 1 2 3 4 तक हम डायरेक्ट वैलेंसी लेते हैं। अगर 4 से हायर नंबर होते हैं तो हम 8 में से नंबर ऑफ डॉट्स को माइनस करके उस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। 3 टाइप के मेन हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दिस ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब कभी भी किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड है बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इन दिस केस कंबाइनिंग एटम्स म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूट एज वेल एज शेयर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या होता है? कोई भी कंबाइनिंग एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स
शेयर भी करते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं म्यूचुअली। और बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। थर्ड टाइप के बॉन्ड्स होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड्स में क्या होता है? ओनली वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हाइल शेयरिंग इज डन बाय बोथ। एक डोनेट करता है और शेयर दोनों करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप के जो बॉन्ड थे वो थे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the oppositely charged ions together। जो oppositely charged ions को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये क्या करते हैं? सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवाता है क्लोरीन को और फॉर्मेशन करता है आयनिक बॉन्ड्स की बाय Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl की फॉर्मेशन करता है। और कौन से टाइप की बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है? आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उस टाइम पे जो हमने एनर्जी दी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जितनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी जल्दी बनेगा केटायन। अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है, उसमें दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी, एक होगा केटाइन एक होगा एनाइन। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो केटाइन की जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे ही सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई मतलब एनाइन जल्दी बनेगा। तो केटाइन की फॉर्मेशन हुई लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी से और एनाइन की फॉर्मेशन हुई जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई? ज़्यादा रिलीज हुई। अब लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी होती है एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। यानी ऑपोजिटली चार्ज केटाइन एंड एनाइन के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्टेबल होगा आयनिक बॉन्ड। यानी एनर्जी रिलीज होने का मतलब कंपाउंड जल्दी बनेगा तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा। नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।